हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। और ये व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा ही खास, क्योंकि ये व्लॉग है 17 नवंबर का और 17 नवंबर को थी हमारी शादी की सालगिरह। और आपने दिए थे बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी बधाइयाँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। तो क्या किया हमने अपनी शादी की सालगिरह पर, कैसे किया हमने ये दिन को खास सेलिब्रेट, तो ये इस वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगी। उसके लिए आप देखना पड़ेगा आपको ये वीडियो को पूरी एंड तक। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम गए थे माता जी के दर्शन करने के लिए पावागढ़ मंदिर, जो कि गुजरात में है। तो हमने सोचा कि इस खास दिन में अगर हम माता जी के दर्शन कर लें, इससे बड़ा आशीर्वाद और इससे बड़ा खास दिन हमारे लिए क्या होगा। तो हम निकल गए थे पावागढ़ मंदिर दर्शन करने के लिए। लेकिन पावागढ़ मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। हम कैसे निकले, कब निकले और मंदिर तक कैसे गए, कितना समय मंदिर में दर्शन करने में लगता है, तो पूरी ही जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, मेरे इस पूरे व्लॉग में मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, पूरा व्लॉग देखिए, स्किप मत कीजिए, तो आपको पूरी ही जानकारी मिल जाएगी, ताकि आप भी पावागढ़ जब आए तो आपको आने में सुविधा और आपको भी पता लग जाए कि कैसे और किस समय पावागढ़ मंदिर माता जी के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और चलते हैं पावागढ़ मंदिर माता जी के दर्शन करने के लिए। सबसे पुराने मंदिरों में से एक, इनफैक्ट ये मंदिर 10वीं सदी पुराना, भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये है गुजरात का पावागढ़ मंदिर, जो 800 मीटर की ऊंचाई पर है। तो हम निकले थे सुबह 6 बजे संडे के दिन पावागढ़ मंदिर दर्शन करने के लिए वडोदरा से। और वडोदरा से पावागढ़ मंदिर की जो दूरी है वो 45 किलोमीटर है और अहमदाबाद से 145 किलोमीटर है। तो सुबह सुबह हम निकल गए ये सोचकर कि सुबह जल्दी जाएंगे तो जल्दी आराम से दर्शन हो जाएंगे। और ये देखिए, रास्ते में ही पहाड़ दिखना शुरू हो जाते हैं और इस पहाड़ के ऊपर ही बना है माता जी का खूबसूरत सा मंदिर। और जब हम मंदिर पहुंचे तो यहाँ थी बहुत ही ज्यादा भीड़ और पार्किंग की थी लाइन। तो पार्किंग में गाड़ी पार्क करा दी और फिर बिठा दिया था बस में। यहाँ चलती है सरकारी बसें और बसों से ही ऊपर माचिस तक जाने दिया जाता है। और माचिस है पावागढ़ के नीचे, जहाँ से मंदिर शुरू होता है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि हम अगर अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हैं तो आपको गाड़ी ऊपर नहीं जाने दी जाएगी। पहले ये गाड़ियां ऊपर जाती थी, लेकिन अभी सब बंद कर दी गई है। तो नीचे ही पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना होती है और फिर चलती है ये सरकारी बसें, जो लगातार कंटिन्यूस चलती है। तो आना जाना होता है, जो भी पब्लिक ऊपर, जो दर्शनार्थी जाते हैं उन्हें ऊपर छोड़ती है, आने वाले को ऊपर। और इसका किराया होता है 60 रुपए। तो इसमें ही बैठकर आपको मंदिर के नीचे तक जाना होता है, माचिस तक। और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो फिर आप चलकर जा सकते हैं, और टू व्हीलर से जाना चाहते हैं तो टू व्हीलर अलाउड किए जाते हैं। लेकिन आपका और कोई फोर व्हीलर जो व्हीकल है वो यहाँ अलाउड नहीं किया जाता है। और ये जो रास्ता है ये बहुत ही खूबसूरत बना है, बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन है थोड़ा घुमावदार और पूरा पहाड़ के ऊपर है। जो आगे दिख रहा है उस पहाड़ के ऊपर तक हमें चढ़कर जाना है और ये बस के ही द्वारा हमें जाना होगा। तो हम बस में बैठ गए थे और बस का भी जो रास्ता है वो 15 मिनट का है। 15 मिनट के बाद हमें वो बस नीचे माचिस तक छोड़ देगी और उसके बाद की वीडियोस भी आप देखेंगे तो पता लग ही जाएगा। तो ये स्टॉप है, यहाँ पर बहुत सारी बसें थी, जो भी पब्लिक दर्शनार्थी आ रहे थे बस ने यहाँ पर छोड़ा। और उसके बाद भी ये जो सीढ़ियां हैं यहाँ हमको ऊपर जाना है। और हमने कर रखी थी यहाँ की पहले से रोपवे की जो बुकिंग है वो पहले एक दिन पहले ही कर दी थी, तो हमें ज्यादा चलना नहीं पड़ा। और ये जो पार्किंग का बोर्ड लगा है, यहाँ से जब आगे जाएंगे तो डायरेक्ट एंट्री रोपवे की होती है। ये सीढ़ियां जो चढ़ी है ये रोपवे की ही है और ये जो पब्लिक दिख रही है रोपवे की ही भीड़ है। तो अगर आप पहले से ही यहाँ की बुकिंग करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाइन में नहीं, लेकिन संडे का दिन था तो हमें 1.5 घंटा तो उसके बाद भी खड़े ही रहना पड़ा, क्योंकि संडे को बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है, दर्शनार्थी बाहर से भी आते हैं। और ये रोपवे जो हैं ये लगातार, जो उड़न खटोले होते हैं ये लगातार कंटिन्यूस चलते हैं, जैसे बस चलती है ऐसे ही ये भी हैं, जो 200-300 से भी ज्यादा हैं। और जब देखेंगे तो लगातार एक के बाद एक आ रहा है, एक जा रहा है। मतलब लोगों को वेट नहीं करना होता है, वेट सिर्फ लाइन में ही लगकर करना होता है, जो रोपवे की एंट्री के लिए होती है। और ये जो पूरा सिस्टम था, यहाँ से यहाँ का पूरा सिस्टम मैनेज होता है रोपवे का, और इस तरह से ये पूरा हैंडल किया जाता है। और बहुत ज्यादा ही खूबसूरत, मतलब देखा तो ऐसा लग रहा था कि ये सारी जो मशीन है इसके ही द्वारा ये रोपवे आगे जाते हैं और पूरे पहाड़ पर जाकर हमें मंदिर तक छोड़ते हैं।
तो ये ही सब कंप्यूटर से ऑपरेट किया जाता है। और फिर धीरे धीरे आए हम, पूरी 1.5 घंटे की लाइन में लगने के बाद हमारा टर्न आने ही वाला था। मन में थोड़ा सा डर था क्योंकि रोप पे जब ऊपर जाते हैं तो थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन माता जी का नाम लेकर बैठ गए थे और बहुत खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा था। जब धीरे धीरे रोप पे ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा डर तो लगता है, लेकिन बहुत अच्छे से खूबसूरती से ये सारे नज़ारे को देखते हुए हम दर्शन करने के लिए ऊपर पहुंच जाते हैं। और अगर आपको रोपवे से ही जाना है तो उसकी बुकिंग आप पहले से ही स्लॉट बुक करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और ज़्यादा लाइन में नहीं लगना होगा। और वैसे भी अगर आप संडे नहीं आएंगे तो आपके आराम से ही दर्शन हो जाएंगे। और फिर हम जब मंदिर में पहुंचेंगे तो मंदिर में जाने के लिए भी रोपवे के बाद भी आपको सीढ़ियां चढ़नी ही होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी आपको चढ़ाई तो करनी ही होगी। और अगर रोपवे से आप आएंगे तो इसका जो चार्जेस है वो है 150 और बच्चों का जो है वो 80 रुपीज़ है। तो ये भी आप अगर पहले से बुक करें तो आपके लिए ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, फटाफट से आपको लाइन में नहीं लगकर ही दर्शन होंगे। और फिर ये जो नीचे का नज़ारा देखा तो मतलब ऐसा लग रहा था कि कहाँ आसमान में है हम और नीचे को निहार रहे हैं, धरती को निहार रहे हैं, धरती की जो खूबसूरती है वो निहार रहे हैं। मतलब आप खुद ही देखिए, मैंने वीडियो ऑन रखा था इसीलिए कि मैं आप सबके साथ ये वीडियो शेयर कर पाऊँ। और इस रोपवे में भी आपको 15 मिनट का समय लगेगा। और फिर आ गए मंदिर में, और मंदिर में अभी भी नहीं आए हैं, यहाँ से हम अंदर जाएंगे और उसके बाद भी हमें चढ़नी होगी सीढ़ियाँ। लेकिन सीढ़ियों के पहले जो ये प्लेन रास्ता दिख रहा है ये है सीढ़ियों के पहले मंदिर जाने का, और यहाँ से शुरू होता है मंदिर का रास्ता। और दोनों तरफ दुकानें लगी है, और गर्मी हो धूप हो उसके लिए भी बहुत अच्छे इंतजाम थे। ऊपर शेड्स लगे हुए थे और नीचे से ही पब्लिक जब जाएगी तो आपको अगर गर्मी में जूस वगैरह पीना हो वो सारी दुकानें हैं। और साइड से मंदिर दिख रहा था, और फिर ये साइड में एक नदी आती है, वहाँ पर बैठकर भी थोड़ी देर लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर आगे चलते हैं। पहाड़ियों पर बसा गुजरात का पावागढ़ मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, और मंदिर में जाने के लिए 250 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। तो अब हम चढ़ेंगे यहाँ से सीढ़ियां। अभी तक जो रास्ता था वो सीधा था, अब यहाँ से सीढ़ियां स्टार्ट होगी। तो हम बस माता जी का नाम लेकर चलना शुरू करते हैं, और बच्चे भी बहुत ही खुश होकर चल रहे थे, जैसा आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि उन्हें भी खुशी थी और हमें तो थी ही कि हम आज के दिन माता जी के दर्शन करेंगे। तो बस चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है का नारा लगाते हुए, माता जी के जयकारे लगाते हुए हम आगे बढ़ते गए। हालांकि थकान होती है क्योंकि अगर आप एक साथ सीढ़ियां चढ़ेंगे तो थकेंगे ही। और सीढ़ियां वैसे बहुत अच्छी है, ये मंदिर अभी नया बना है तो बहुत अच्छे से सीढ़ियां बनाई गई है। बहुत पुराना जब मंदिर था तो खड़ी सीढ़ियां थी, अभी बहुत अच्छे से चौड़ी सीढ़ियां बनी है तो चढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो रोपवे के बाद भी आपको इतनी सीढ़ियां चढ़कर ही मंदिर तक पहुंचना होगा, जब ही माता जी के दर्शन होंगे। तो हम भी थोड़ा सा रुक रहे थे, थोड़ा सा बैठे, थोड़ा सा चले, और फिर मंदिर में पहुंचेंगे और फिर मैं आपको करवाऊंगी माता जी के दर्शन। और ये जो गेट दिख रहा है यहाँ से ही अंदर जब जाएंगे तो होंगे माता जी के दर्शन। संडे तो बहुत ज़्यादा ही बाहर से लोग आए थे, और आप इस वीडियो में भी देख ही सकते हैं कि ये देखिए पीछे तक भी दर्शनार्थियों की लाइन लगी है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि बहुत अच्छे से सबको लाइन से आगे जाने दिया जा रहा था। और यहाँ पर अब बन रही है एक लिफ्ट भी, और जो जैसे इस यहाँ पर लिखा है 2206 सीढ़ियाँ, मतलब 2206 सीढ़ियाँ चढ़कर आप मंदिर माता जी के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर लिफ्ट का काम चल रहा है। साइड में जब काम चल रहा था तो हमने पूछा ये क्या बन रहा है, तो सबने बताया कि यहाँ पर लिफ्ट बनेगी। जो लोग पैदल चलकर नहीं जा सकते हैं उनके लिए डायरेक्ट नीचे से जो लिफ्ट स्टार्ट होगी वो मंदिर ऊपर तक पहुंचाएगी। और फाइनली इतनी लाइन में, इतने घंटों की लाइन में लगने के बाद अब हम आ गए हैं माता जी के इतने नजदीक, और अब करेंगे हम माता जी के दर्शन।
यहाँ पर दक्षिण मुखी कालिका माँ की मूर्ति है और बहुत ही चमत्कारिक मूर्ति है। और जब हम मूर्ति के दर्शन करेंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा कि हम साक्षात माता जी के दर्शन कर रहे हैं, कालिका माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। और सच में माता जी के दर्शन करके हमें इतना सुकून मिलेगा। और यहाँ की जो खूबसूरती है वो तो आप देख ही सकते हो। जब ये मंदिर पुराना था तो भी बहुत सुंदर ही था क्योंकि यहाँ पर माता जी थे, लेकिन अब ये जब पूरा नया बना है तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है। बहुत खूबसूरती से इस मंदिर को सजाया गया है और उसी खूबसूरती के साथ दर्शनार्थी अंदर जाते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं। और मुझे यहाँ की खास बात ये भी लगी कि जितने भी लोग थे सब माताजी का जयकारा लगाकर आराम से लाइन में, कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही थी। इतनी भीड़ में भी सब शांति से ही दर्शन कर रहे थे और व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। और भी खास बात ये थी कि आपको वहां पर खड़े रहने दिया जा रहा था। कई जगह पर ऐसा होता है कि कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। दर्शन भी आराम से करने दिए जा रहे थे, वीडियोज भी बनाए सबने और भी अच्छे से सबको दर्शन करने दिए। और ये जो ढोल की आवाज आ रही है ये है ध्वजा। और जो लोग जिनकी तरफ से माताजी के शिखर पर ध्वजा लहराई जाती है वो यहाँ पर आकर पहले ध्वजा को माताजी को चढ़ाते हैं और फिर ध्वजा शिखर तक पहुंचती है। तो जिनकी तरफ से थी वो ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर में आए और फिर ये पूरा सीन आप देखिए जब ध्वजा लहराई जा रही थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 500 साल बाद फिर से यहाँ पर ध्वजा फहराई थी। उसके बाद जब भी किसी को यहाँ पर ध्वजा फहराना होती है तो 15 दिन 1 महीने पहले से एंट्री करवानी होती है और उसके बाद ही ध्वजा फहराने का अवसर प्राप्त होता है। ये पल सच में हमारे लिए इतना अद्भुत था, हमारे क्या सभी के लिए इतना अद्भुत था कि इतने सालों तक यहाँ पर ध्वजा ही नहीं लहराई जाती थी। और फिर 500 साल बाद से जब ध्वजा लहराने लगी, फहराने लगी, तो फिर सभी लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से ध्वजा फहराते ही हैं। यहाँ पर हमने भी पूछा लेकिन हमें ये पता नहीं था कि 1 महीने पहले से यहाँ पर एंट्री करवानी होती है। नेक्स्ट टाइम जब भी हम जाएंगे तो ज़रूर माता जी के शिखर पर ध्वजा फहराएंगे। ये खास दिन हमारे लिए सचमुच इतना खास बन जाएगा ये तो हमने सोचा ही नहीं था। लेकिन माता जी का आशीर्वाद, उनके दर्शन के साथ ही इतने खूबसूरत से पल को हमने देखा तो सचमुच हमारे लिए यादगार दिन बन गया। और उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर गरबे शुरू हो गए और सभी लोग इतने अच्छे मगन होकर गरबे करने लगे। ये और ज्यादा ही खूबसूरत पल बन गया है कि मतलब ये भी नहीं सोचा था। हम लोग बहुत साल बाद गए थे, 15 साल बाद हम दर्शन करने गए, तो हमें ये भी पता नहीं था कि दर्शन के बाद यहाँ पर दर्शनार्थी गरबे भी करते हैं। तो हमने भी उनके साथ गरबे किए और बहुत ही मजा आया। गरबे की आवाज तो मैं आपको नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि फिर आ जाता है कॉपीराइट क्लेम। तो आप ऐसे ही बस मजा लीजिए गरबे का। और ये एक पावागढ़ मंदिर एक चमत्कारिक मंदिर है और यहाँ का इतिहास भी बहुत ही रोचक है। कहा जाता है कि सती माँ का दाहिना पैर यहाँ पर गिरा था और इसलिए इस मंदिर का नाम पावागढ़ पड़ा। और ये मंदिर श्रद्धालुओं की भक्ति श्रद्धा का एक केंद्र है। तो अब माता जी के दर्शन भी कर लिए, गरबे भी कर लिए और अब बारी आ जाएगी नीचे जाने की। तो फिर से इतनी ही सीढ़ियों से हमें नीचे उतरना होगा और फिर उसके बाद हमें फिर से रोपवे में बैठना होगा और उसके बाद हम नीचे उतरेंगे माचिस तक जाने के लिए। तो रोपवे की जो टिकट लेते हैं उसमें आने जाने की दोनों ही बुकिंग करने का आप ध्यान रखिएगा। उसमें दोनों ही बुकिंग एक साथ होती है, जब जाने की करेंगे तो आने की भी करना ही पड़ती है। तो फटाफट से सीढ़ियों से उतर कर फिर से आ गए रोपवे में बैठने के लिए, नीचे जाने के लिए। और ये पूरे दर्शन में हमें समय लगा था 5 घंटे का क्योंकि संडे था। तो अगर आप ऐसा कुछ प्लान करें तो संडे अगर ना हो तो ज्यादा बेटर होगा, बहुत अच्छे से जल्दी से दर्शन होंगे। लेकिन अगर संडे करेंगे तो थोड़ा समय लेकर ही आइए। और बहुत अच्छे से दर्शन हुए, अब जाने की बारी, घर जाएंगे। और बहुत अच्छा सा हमारा आज का दिन रहा। तो पहाड़ों के बीच इस खूबसूरत सी वादियों में खूबसूरत से माता जी के दर्शन हुए। और आपको अगर ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी नई वीडियोस आने वाली है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय अम्बे, जय माता दी। ये व्लॉग थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए और बताइए कैसा लगा।